नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है नाम जप करने वाले को पता क्यों नहीं चलता कि नाम जप आगे बढ़ रहा है या नहीं। तो जब भी साधक ध्यान करता है तो उसे जब आभास होता है, उसे पता चलता है कि नाम जप हो रहा है, तो उसे खुशी होती है और उसकी रुचि बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो उसे नहीं पता लगता तो उसकी रुचि कम होने लगती है धीरे धीरे और वो ध्यान छोड़ देता है। तो जानते हैं कैसे उसे पता लगे, क्या वो करे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। नाम जप या मंत्र जप की प्रक्रिया एक गहन साधना है और इसमें प्रगति का अनुभव ना होने के कई कारणों से हो सकता है ये अक्सर साधक का मन वंचित हो जाता है फिर ध्यान से, और वो फिर कुछ कारणों को, समाधानों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगता है और ध्यान भी छोड़ देता है। तो ऐसे में क्या करें? तो पहले तो कारण जानते हैं, फिर समाधान जानते हैं क्या क्या है उनके। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन अक्सर किसी विशेष अनुभव, परिणाम या प्रगति को महसूस करने की अपेक्षा करता है। ये अपेक्षा ध्यान भंग कर सकती है और वास्तविक प्रगति को महसूस करने से रोक सकती है। इसलिए आपको नाम जप को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। इसे केवल भक्ति और आत्मसमर्पण के भाव से करें। परिणाम के बारे में चिंता छोड़ दें, क्योंकि ये अपने आप समय आने पे प्रकट हो जाएगा। यदि नाम जप करते समय मन विचलित रहता है या बार बार अन्य विचारों में उलझता है तो प्रगति का अनुभव कठिन हो जाता है। इसलिए आपको मन को बार बार नाम पर लाने का अभ्यास करें। शुरुआत में ध्यान और एकाग्रता बढ़ने के लिए धीमी गति से जाप करें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें शांत भाव से स्वीकार करें और फिर से नाम पर लौट जाएं। यदि जप केवल मशीन की तरह आप करेंगे, राम 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 मशीन की तरह रटते तोता रटन बन गए, उसमें मन और हृदय की जो सहभागिता है वो नहीं होती, तो आपकी गहराई का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है? नाम जप करते समय हर अक्षर को महसूस करें, क्योंकि हर एक अक्षर में उस परमात्मा की ही झलक होती है। उस नाम से जुड़े भगवान, ऊर्जा या शक्ति का स्मरण उस नाम जप में होता है। तो वो उनका एक शब्द रूपी वो शब्द होता है, मंत्र होता है या नाम जप होता है, और वही फिर मूर्ति रूप में या उनका साकार रूप में या निराकार रूप में उनका रूप होता है। तो इसलिए उसे एक मान के ही करें। जप को भावनात्मक और पूरे श्रद्धा से करें। कभी कभी हमारे पूर्व कर्मों और मानसिक संस्कार, वासनाएं जप की प्रगति में बाधित करती हैं, लेकिन नियमित और दृढ़ता से इसे अभ्यास करना जारी रखेंगे तब आपके पुराने संस्कार या कुछ भी आपकी पुरानी मानसिक जो कुछ भी चीजें थी वो उस पर फिर बिल्कुल हल्का प्रभाव डाल पाती हैं। धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से ये आपके सारे कर्म संस्कार खत्म हो जाते हैं, मीन्स हल्के पड़ जाते हैं, और सिर्फ आप धैर्य से बस इसे करते रहें। नाम जप की प्रगति अक्सर सूक्ष्म और आंतरिक होती है। ये बाहरी अनुभवों के रूप में तुरंत प्रकट नहीं होती, जिससे साधक को ये आभास हो सके कि कोई प्रगति नहीं हो रही। ये आंतरिक शुद्धि हो रही होती है। ये समझे कि हर बार जप के साथ आपके चित्त में शुद्धता और स्थिरता और ऊर्जा बढ़ रही है। इसे एक बीज की तरह समझे जो धीरे धीरे एक वृक्ष बनेगा। मीन्स जैसे एक बूंद पानी आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन एक बूंद अगर बार बार गिरती रहे एक गिलास में तो कुछ समय बाद वो गिलास भर जाएगा।
ऐसे ही आप जब नाम जप करेंगे तो एक बार दो बार से शायद आपको लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती रहती है तो आपके भीतर वो ऊर्जा भरती रहती है। जैसे वो गिलास भर गया तो आपके भीतर भी ऐसे ऊर्जा भर जाती है। साधक अक्सर ये मापने की कोशिश करता रहता है कि नाम जप से कितनी प्रगति हुई। ये विचार स्वयं ही जप में बाधा बन सकता है। इसलिए जप को केवल अपने कर्तव्य या सेवा की भावना से करें। इसे मापने की बजाय ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखें। जप को केवल मंत्र ना माने बल्कि ईश्वर का उसे साकार रूप ही आप माने और प्रेम पूर्वक जप करें। और आप देखें कि जप करते समय या उसके बाद आपका मन शांत और स्थिर हो रहा है या नहीं। ये प्रगति का सबसे बड़ा संकेत है। नाम जप की अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं और कंटिन्यू इसको करते रहें। नाम जप के प्रभाव समय के साथ अपने आप उजागर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को सभी आप लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। और इसी के साथ अगर आपको प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में या अपनी वेबसाइट में दे देते हैं। हमारी वेबसाइट में जाके देख लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।